नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, इनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास है। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इन्होंने जानकारी दी कि ये ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और फ़िलहाल समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसका क्या कारण है, आगे टाइम कैसा रहेगा, आगे लाइफ कैसी रहेगी ये सब क्वेश्चन इनकी ओर से पूछे गए हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज देखते हैं तो एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोगों के साथ एक बात जो कॉमन होती है, किसी का भी स्क्वायर हैंड हो तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष होता है और ज़रूर होता है लेकिन ऐसे लोगों का इतना बूता भी होता है कि वो लोग संघर्ष से पार कर जाते हैं। परेशानियाँ बेशक होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो इनके साथ भी वही बात है। हाथ का कलर ही इनके संघर्ष को बताता है। जिस तरह का इनका रंग है हाथ का, ये तरक्की को भी बताता है, संघर्ष को बताता है, जीवन के प्रति इनकी जीवटता को भी बताता है कि बहुत आसानी से ऐसे लोग मुसीबतों से घबराने वाले नहीं होते। इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं। इनकी बुथ फिंगर लंबाई अच्छी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाए तो आप मान लीजिए कि ऐसे लोग सक्सेस तो ज़रूर होते हैं। भले ही समय लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं। ऐसे लोगों का नॉलेज काफ़ी बढ़िया होता है। एक से ज़्यादा भाषा का नॉलेज भी ऐसे लोगों को हो सकता है और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इसके साथ ही रिश्तेदारी वगैरह में भी ऐसे लोग लोकप्रिय होते हैं, मिलजुल कर चलने वाले होते हैं, रिश्ते नातों को लेकर चलने वाले होते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। तो इन्होंने लाइफ में कुछ डिसीजन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से ज़रूर लिए होंगे। इससे इनको बचने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसे लोगों का नुकसान भी हो जाता है। जब डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर अपना फ़ायदा नुकसान न सोचकर ऐसे लोग तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। इससे इनको बचने की आवश्यकता है। और इन्होंने ये जो रिंग पहन रखी है, मैं सलाह दूंगा इसको उतार लें। ये लोहे की रिंग शनि फिंगर पर ज़्यादा अच्छी रहती है और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने, ज़्यादा अनुकूलता आएगी। तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष नकारात्मक स्थिति मुझे शनि फिंगर पर दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है। तो निश्चित रूप से एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, यहाँ तक कि घर परिवार पर भी ऐसे लोग अपनी मनमर्जी नहीं चला पाते हैं पूरी तरीके से। किसी न किसी की मनमर्जी घर पर चलती है। बावजूद इसके एक जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो होता है वह इनके मन में ज़रूर होता है। सबकी बातें मानते हैं, सबका कहना मानते हैं, लेकिन जब अपनी पर आ जाते हैं तो फिर अपना ही कहना मनवा कर भी रहते हैं। ये क्वालिटी भी इनके भीतर होती है। जब भी इस तरह की मजबूत गुरु फिंगर हो जाए, भले ही छोटी क्यों ना हो लाइफ पार्टनर से इनके कुछ ना कुछ तनाव या मनमुटाव ज़रूर है। ये भी इनके फिंगर से दिखाई पड़ता है। जब भी ये गैप आ जाएगी तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव होते हैं। व्यक्ति थोड़ा एकांत प्रिय भी हो जाता है। लाइफ पार्टनर से विचारों का तालमेल सही तरीके का नहीं होता। ये भी बात इनके साथ में ज़रूर है। इनके सभी उंगलियों पर ये लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं, वो भी निचले पोर पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इनको अच्छा माना जाता है रुपए पैसे के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, आत्मविश्वास के लिए और सेहत के लिए भी। तो लाइफ में स्ट्रगल भले ही होगा इनके, लेकिन देर सवेर ये सब बातें कहीं ना कहीं अनुकूल भी हो जाएंगी। ये भी इनका हाथ बताता है। एक दो चिंता करने वाली बात है, वो ये है कि ये आड़ाकट
तो रुपया पैसा उधारी देने में और लेने में दोनों में से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर ऐसे लोग जिनके शनि फिंगर पर आड़ा कटा जाए, वो भी निचले पोर पर, तो फिर रुपये पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है। ले लेते हैं तो दे नहीं पाते हैं आसानी से नज़दीकी संबंध में रुपया पैसा, और अगर दे दिया तो फिर वापस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत बार तो वापस भी नहीं मिलता है। ये अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा असंतुष्ट हैं, उसका कारण है कि इनका तरक्की ग्राफ बुध फिंगर पर थोड़ा डाउन लगता है। तो इसका उपाय यही है कि बुधवार को हरे कपड़े ज़्यादा पहनिए, हरी चीज़ों को खान पान में शामिल करें बुधवार के दिन। और जो इनकी बहन होगी, सिस्टर, अगर सगी सिस्टर नहीं है तो कोई और सिस्टर रिलेशनशिप में जो भी होगी, चाचा की, मामा की लड़की या कोई भी सिस्टर रिश्तेदारी में जो हो, उससे अपने संबंध अच्छे बना के रखें। तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ये जो असंतुष्टि वाली भावना है ये बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस पर एक चांदी का रिंग भी पहन सकते हैं मोती लगाकर, ये भी अनुकूलता देता है। इनका थंब जिस तरह का है, कह सकता हूँ जिद्दी स्वभाव के हैं ये, आसानी से किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं ये, पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं ये सब बातें इनके साथ है। लेकिन कहीं न कहीं चालाकी चतुराई का स्तर कम भी है, ये भी बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चालाकी चतुराई ऐसे लोगों के भीतर नहीं होती जब ये पार्ट उभरा हुआ ना हो, तो चतुराई चालाकी में कमी आ जाती है। बहुत बार ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है कि ये भाग उभरा हुआ नहीं है और ये फिंगर लंबी है, तो ये डिसीजन पावर में कहीं ना कहीं असंतुलन ज़रूर देती है। ये भाग उभार नहीं है, ये फिंगर लंबी है, तो फिर सोचने समझने की जो शक्ति होती है ऐसे लोगों की, बिल्कुल हिम्मत, मेहनत, साहस ही आगे होता है, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की मनोवृत्ति भी इनकी ज़रूर होगी, तो इससे इनको थोड़ा बचने की आवश्यकता है कि डिसीजन लाइफ में जो भी ले, आर्थिक मामलों में या मानसिक मामलों में सोच समझकर ठंडे दिमाग से लें। तो अब इनके सभी माउंट को देख लेते हैं। बुध पर्वत, उभार बुध पर्वत का वैसे तो अच्छा है और इस पर खड़ी लाइनें नहीं हैं, तो रुपये पैसे का अभाव तो ज़रूर होगा, लेकिन चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये फिंगर की लंबाई अच्छी है और इस पर खड़ी लाइनें हैं, ये काफ़ी कुछ कवर कर लेती है। तो फिर भी जो उनको मैंने उपाय बताए, ये इनके जीवन में कारगर ज़रूर होंगे। अब इनका सन माउंट देख लेते हैं। सन माउंट इनका थोड़ा सा दबा हुआ है और शिफ्टेड भी है सूर्य पर्वत की ओर, तो ये भी सेटिस्फेक्शन मन में नहीं आने देता। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी उसका आपको एहसान उसके ऊपर कर दें, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा जब इस तरह से सन माउंट दबा हुआ हो जाएगा। और सन लाइन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इनका लगाव और झुकाव दोनों लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य किसी न किसी से ज़रूर है। तो ये बात इनके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि हो सकती है या होगी ही या है, क्योंकि इनका जो फील्ड है ज्वेलर शॉप का, ये शुक्र से संबंधित है। और शुक्र से संबंधित जब भी व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है तो उसके लिए एक पहली शर्त होती है कि उसका चरित्र मजबूत होना चाहिए। अगर उसका चरित्र मजबूत नहीं है, विशेषकर सेक्स के मामले में, तो फिर उसको उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट शुक्र के व्यवसाय से नहीं मिलता है। तो आपके साथ ऐसी बात है कुछ न कुछ ज़रूर, मैं बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप जब तक अपना लगाव उस ओर कम नहीं करेंगे तो आपके व्यवसाय में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप इसको करके देख सकते हैं। 40 दिन तक आप उस संबंध के प्रति बिल्कुल झुकाव मत रखिए, आप देखेंगे आपके व्यवसाय में आश्चर्यजनक ढंग से कुछ न कुछ वृद्धि ज़रूर होगी। तो शनि पर्वत देख लेते हैं।
शनि पर्वत भी वही असंतुलन वाला है, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते ऐसे लोग मानसिक रूप से अपनी आय से, अपनी इनकम से। और इनका सूर्य पर्वत हो या इनका शनि पर्वत हो, दोनों ये संभावना को बताता है चोट चपेट की। तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंटल चांस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, विशेषकर जिस उम्र पर है ये, आने वाले वर्षों में चोट चपेट की संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं। तो चोट चपेट से थोड़ी सावधानी की इनको आवश्यकता ज़रूर है। गुरु देख लेते हैं इनका। ठीक है, उभार में कोई विशेष नकारात्मक स्थिति नहीं है, एक मध्यम उभार कह सकते हैं गुरु पर्वत का। और ये रेखा है तो खुद का मकान वगैरह भी बन जाता है लोगों का, ऐसे लोगों का। और ये रेखा भी चल रही है तो जान पहचान का दायरा थोड़ा विस्तृत होता है। अपने से कई ज़्यादा ऊंचे लोगों में पूछ परख भी ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। तो गुरु माउंट कोई विशेष नकारात्मक स्थिति कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, अच्छा गुरु माउंट है इनका, धार्मिक होते हैं ऐसे लोग। निम्न मंगल देख लेते हैं इनका। निम्न मंगल, उभार निम्न मंगल का अच्छा खासा है, तो व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास, एक सहयोगपन वाली भावना, सहयोग भी करते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनको सहयोग नहीं मिलता है, विशेषकर घर परिवार से कोई विशेष सहयोग इनको नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। सूना पड़ा हुआ इनका निम्न मंगल, जो भी करना है अपने बदौलत पे करना है। माँ बाप यही कहेंगे बेटा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसी कुछ स्थिति इनके निम्न मंगल पर दिखाई पड़ती है। सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है, ये मोटी मोटी रेखाएं इनको लग्जरी से जोड़कर भी देखा जाता है। तो सुख सुविधाओं की कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। और ये रेखा चल रही है जिसको बोलते हैं संजीवनी रेखा। 2 है तो प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे, आगे भी चल रही है, बीच में थोड़ी गैप है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये इनके साथ ज़रूर है कि कैसा भी नकारात्मक टाइम क्यों ना हो, कैसी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो जीवन में, उस कंडीशन से देर सवेर निकल जाते हैं ज़रूर। एक सकारात्मक शक्ति, जिसको भी ये मानते हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो कोई, जब भी किसी के हाथ में संजीवनी रेखा होती है, उसका प्रोटेक्शन पावर उसके साथ हमेशा होता है। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये महसूस करेंगे ज़रूर कि प्रोटेक्शन पावर कुछ देर के लिए इनके साथ नहीं है, कुछ वर्षों के लिए, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं है, आगे फिर से स्थिति वैसी ही हो जाएगी। ये खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा भी इनको मालूम होता है। बहुत बार ऐसे लोग शेयर बाज़ार वगैरह में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ऐसे लोग सक्सेस रहते हैं। संतान सुख वगैरह बढ़िया है इनके जीवन में, लेकिन मैरिड लाइफ में तनाव इनके अंगूठे के तीसरे पोर से भी दिखाई पड़ता है कि कुछ न कुछ इनबैलेंस इनके मैरिड लाइफ में ज़रूर चल रहा है। अब केतु देखते हैं, तो केतु में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई अगर इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, उसमें थोड़ा इनबैलेंस होगा, या इंश्योरेंस का पैसा या इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हुई होगी, नहीं हुई होगी तो आगे होने के चांसेस हैं, क्योंकि केतु इनका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चंद्र पर्वत, जब भी ऐसा चंद्र पर्वत हो जाता है, स्पेस तो अच्छी है चंद्र पर्वत को, लेकिन ये धब्बा, तो फिर माता का सहयोग उतना अच्छा नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं बहुत करने में भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। और बाहरी मंगल, ये कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही है मुझे हल्की सी, जो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का संकेत दे रही है, लेकिन स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके अपोजिट भी नहीं रहेंगी, क्योंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा गहरी ये दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इनकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं अगर, तो एक बढ़िया एम का साइन भी बनता है इनके हाथ में ज़रूर। तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, मन के अच्छे होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग जो इनके लाइफ पार्टनर होंगे, फ्रेंड होंगे, कस्टमर होंगे,
जो इनके साथ रहने वाले होंगे वो लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इनका ऐसा अनुभव ज़रूर होगा कि मान लीजिए अगर ये मार्केट में जा रहे हैं, किसी एक ऐसी दुकान जो खाली पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं है उसके पास में, ये उस दुकान में गए तो इनके जाने के तुरंत बाद और दूसरे लोग भी आ जाते होंगे। ये इस बात को आजमा सकते हैं कभी भी कि जिस किसी दुकान में जाएंगे इनके पीछे 2-3 लोग और आ जाएंगे। ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। तो सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा में थोड़ा सा ब्रेक है ये। तो ऐसे लोगों के साथ एक बात और कॉमन होती है कि जो ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की उम्र होती है वह इनसे कम ज़रूर होती है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और एक बात और इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि उम्र के फासले के साथ ही संभावना ऐसी भी रहती है कि लाइफ पार्टनर बिछड़ जाए। वो तरीका कुछ भी हो सकता है लाइफ पार्टनर के बिछड़ने का। बहुत बार ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की मृत्यु इनसे पहले भी हो जाती है। पहले हो जाती है क्या मतलब, ऐसा भी हो सकता है साल 6 महीने पहले हो, लेकिन पहले हो जाती है। ये बात हार्ट लाइन में ब्रेक आए तो समझ में आती है। तो अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन इनकी जिस तरह की है तो विचार ऐसे लोगों के जो होते हैं बहुत बार ऐसे लोग नकारात्मक ज़्यादा सोचने लगते हैं। चंद्र पर्वत की ओर देखती हुई इनकी मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत है कि स्थितियां बहुत बार नकारात्मक जब हो जाती हैं तो ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से। ये धब्बा भी है, लेकिन उससे उबरने में भी ये सहायक होते हैं क्योंकि इनका मंगल बढ़िया है। तो अपने आप ही चले जाना किसी गहरे विचार में, फिर अपने आप को समझा लेना, ऐसी बातें भी ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। इनका भी अपना अच्छा खासा ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। ये क्रॉस है और इसी क्रॉस के दायरे में है अभी फ़िलहाल। ये राहु पर क्रॉस कहते हैं इसको। ये संघर्ष के साथ सफलता का सूचक माना जाता है कि जब व्यक्ति 40 के आसपास आ जाता है तो 40 और 50 के बीच में व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। उस टाइम पीरियड पर यह क्रॉस संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। ये भी अभी इस क्रॉस के दायरे में है। तो जीवन रेखा देख लेते हैं। इनकी लंबाई अच्छी है जीवन रेखा की। और इनकी भाग्य रेखा को भी अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा इनकी थोड़ी लेट शुरू हो रही है। लेट शुरू हो रही का मतलब ये जो आउटपुट निकल रहा है इसको ही माना जाएगा भाग्य रेखा का पार्ट। और ये टाइम फ़िलहाल इनका स्ट्रगल वाला जो भाग्य रेखा डीम है, और आगे ये भाग्य रेखा भले ही बहुत अच्छी नहीं है लेकिन है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। तो आने वाला समय इनके लिए अच्छा है। अच्छा है का मतलब हमेशा ये होता है कि अच्छा ही है। अब अच्छा है का मतलब ये नहीं कि आप आगे चलकर कोई राजा महाराजा जैसा जीवन जिएंगे या बहुत ज़्यादा संपन्नता आ जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आप स्ट्रगल अभी आपके लाइफ में है, ऐसा स्ट्रगल आपके लाइफ में आगे नहीं होगा। आप ज़रूर अपने बीते हुए बुरे समय को याद करेंगे और कहेंगे कि अब टाइम मेरा अच्छा आ गया। ऐसी परिस्थिति आपका हाथ ये दिखा रहा है। इस पार्ट को भी देखकर ये बात कह सकता हूँ मैं कि लाइफ पार्टनर और उनके बीच में कोई न कोई असमानता ज़रूर है। उम्र की असमानता, विचारों की असमानता या धर्म की असमानता, कुछ न कुछ इनबैलेंस इनके और लाइफ पार्टनर के बीच में ज़रूर है। अब देखिए आप, ये है इनका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड में भी एम का साइन है। तो जब भी दोनों हाथों में होते हैं एक जैसे चिन्ह तो फिर उसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलता है। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी थंब स्टेट है। तो बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, पैसों को सोच समझ कर खर्च करते हैं
ये बात इनके साथ है। गुरु फिंगर इस हाथ में भी थोड़ी सी बेंड और शॉर्ट, तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं, लेकिन मन के बहुत मजबूत, थोड़े एकांतवासी और लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव। शनि फिंगर इस हाथ की तरह से यहाँ पर भी कट, तो नज़दीकी रुपये संबंधों में रुपया पैसा लेन देन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इनके दोनों हाथों में एक जो असमानता है वो ये है कि इस हाथ में इनकी फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, तो ये कवर हो जाएगी जो उस हाथ में मैंने उपाय बताए, उस उपाय से इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हार्ड लाइन उस हाथ की तरह इस हाथ में भी ब्रेक, जो लाइफ पार्टनर से अलगाव को बताती है, थोड़ी असमानता को भी बताती है। इनकी लक लाइन उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेट लगती है थोड़ी, लेकिन शुक्र से निकल रही है, तो जिस व्यवसाय से जुड़े हैं ये उस व्यवसाय से बेनिफिट को बताती है। शुक्र से संबंधित व्यवसाय से इनको फ़ायदा होने की बात इनका लेफ्ट हैंड कह रहा है, और इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके शुक्र पर रेखाएं तो बढ़िया चल रही हैं, लेकिन शुक्र दबा हुआ है, तो ये बात इनके साथ ज़रूर रहेगी कि ये जो फील्ड में है, ज्वेलरी शॉप है इनकी, तो बहुत उच्चतम स्तर इनका शायद ही कभी ना हो, लेकिन एक साधारण जो व्यवसाय होता है वो इनका उम्र भर चलते रहेगा। इस फील्ड से ही इनको इनकम होते रहेगी, यही फील्ड इनके लिए अनुकूल है। अब एक जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने इनका सन माउंट को देखकर बात कही थी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनबैलेंस ज़रूर है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, और कहीं इनका आत्मीय लगाव है कहीं ना कहीं ज़रूर, तो उससे भी इनको थोड़ा बचने की आवश्यकता है। ये जो साइन बन रहा है इसको बोलते हैं गडर ऑफ वीनस इनकम्प्लीट, तो ये भी ऐसे संबंधों को बढ़ावा देने का काम करता है। आदमी मैरिड लाइफ से असंतुष्ट होता है और कहीं ना कहीं उसका आत्मीय लगाव किसी अन्य के प्रति भी हो जाता है। ये स्थिति 90% संभावना है कि इनके साथ है पूरी तरह से, जो मैंने बताई, और अगर नहीं है तो आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ये बात इनका सन माउंट भी बता रहा है, गडर ऑफ वीनस भी बता रहा है, ये फिंगर भी बता रही है कि कुछ न कुछ इनबैलेंस ज़रूर है, तो इसका ये परिणाम होता है ये। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो उससे बचने की आवश्यकता है, और अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में थोड़ी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर कुछ पूछना चाहें तो ये पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।